दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विदेश के में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके पार्ट 4 की, जिसमें लिए गए हैं उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। तो मास्कस काइसोगास्टर नाम है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक। और साथ ही साथ इसको हिमालय मस्कट डियर के नाम से भी जाना जाता है। और कस्तूरी मृग से रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला ये कि अस्कोट अभ्यारण्य जो कि कस्तूरी मृग से रिलेटेड है कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है पिथौरागढ़ में। दूसरा ये कि कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है चमोली में। तो याद रखनी है आपको 5 बातें। पहली ये कि कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का राज्य पशु है। दूसरी ये कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। तीसरी बात ये कि इसको हिमालय मस्कट डियर के नाम से भी जाना जाता है। और चौथी बात अस्कोट अभ्यारण्य जो कि कस्तूरी मृग से रिलेटेड है पिथौरागढ़ में स्थित है। और पांचवी और आखिरी बात कि कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र चमोली में स्थित है। तो ये था कस्तूरी मृग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत और उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी। क्योंकि उत्तराखंड जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी बोली जाती है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उत्तराखंड के अंदर। लेकिन हिंदी के अलावा भी यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली और ब्रज भाषा बोली जाती है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लखू गुफा कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो लखू गुफा स्थित है अल्मोड़ा में। और लखू गुफा को लखू डियार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ीचिना में स्थित है। 1968 में इसको खोजा भी गया था। अल्मोड़ा के बाड़ीचिना में स्थित है। 1968 में इसको खोजा गया था, जिसका नाम है लखू गुफा या फिर लखू उडियार। और इस गुफा के अंदर से, लखू उडियार के अंदर से नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ भी प्राप्त हुई है, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी। तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी देवप्रयाग में। और देवप्रयाग स्थित है टिहरी में। और टिहरी देवप्रयाग में भगवान राम से रिलेटेड रघुनाथ मंदिर स्थित है। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और देवप्रयाग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग जो है टिहरी में स्थित है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है देवप्रयाग में ही होता है, ये भी याद रखना है। और जो देवप्रयाग में भगवान राम से रिलेटेड रघुनाथ टेम्पल है, वहाँ पे जयकृत शाह की मृत्यु हुई थी, जो कि पवार वंश का 53वां राजा था, ये भी याद रखना है। तो ये थे फैक्ट देवप्रयाग से रिलेटेड, जहाँ पे भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस चंद शासक ने गरुड़ की उपाधि धारण की। तो ज्ञानचंद था जिसने पहले गरुड़ की उपाधि धारण की सबसे पहले। और ये गरुड़ की उपाधि जो थी इसको दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि दिल्ली का सुल्तान था उस वक्त। और ज्ञानचंद जो था ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया और उसने इसको गिफ्ट में ये उपाधि दे दी, जो कि थी गरुड़ की। और ये शासक था चंद वंश का ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना भी इसी ने की थी, जो था ज्ञानचंद, चंदवंश का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मल्ला महल का किला कहाँ स्थित है। तो मल्ला महल का किला स्थित है अल्मोड़ा में। और मल्ला महल का जो किला है वो अल्मोड़ा के एकदम सेंटर में स्थित है, एकदम बीचों बीच में स्थित है अल्मोड़ा के मल्ला महल का किला, जो कि बनाया था चंद शासक रुद्रचंद ने। और आजकल जो है इस मल्ला महल के किले में सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी की शिष्या सरला बहन का वास्तविक नाम क्या है। तो गांधी जी की शिष्या जो है सरला बहन थी, इनका वास्तविक नाम था हाइलेमन। और हाइलेमन उर्फ सरला बहन जो थी ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। और महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। और कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम स्थित है वो भी इन्होंने बनवाया था, हाइलेमन ने उर्फ सरला बहन ने। और लक्ष्मी आश्रम जो है यहाँ पे कटाई बुनाई का काम किया जाता था महिलाओं द्वारा। और उससे महिलाओं को थोड़ा सा इनकम प्राप्त होती थी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन जाती थी। और साथ ही साथ हाइलेमन ने
महिलाओं को जो है स्वतंत्र आंदोलन के लिए भी प्रेरित करना शुरू किया। तो काफ़ी इनका योगदान रहा हाइलेमैन का, जिनको जाना जाता है सरला बहन के नाम से भी, जो कि थी गांधी जी की शिष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रोव नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? तो रोव नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया तुलसी देवी ने। और जो तुलसी देवी है वो काफ़ी इम्प्रेस थी सरला बहन यानी कि हाइलेमैन को लेके, क्योंकि हाइलेमैन ने जो है काफ़ी काम किया था औरतों को लेके। तो तुलसी बहन भी इनसे इंस्पायर होके इनने भी महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। और तुलसी देवी जो थी ये पिथौरागढ़ की रहने वाली थी और इन्होंने भी कताई बुनाई का काम शुरू करवाया महिलाओं के लिए, जिससे कि महिला आत्मनिर्भर हो सके। और ये नारा दिया कि रोव नहीं आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसने दिया? तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में नारा दिया था नशा नहीं रोजगार दो का, और नशा मुक्ति और शराब के विरोध में ये नारा दिया गया था। और उस टाइम पे 1984 के टाइम पे उत्तराखंड में जो है शराब पर काफ़ी बैन लग गए थे और काफ़ी कम कर दिया था लोगों ने शराब पीना, और शराब की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम हो गई थी। और ख़ास तौर से अल्मोड़ा और नैनीताल के जो ज़िले थे उनमें एकदम टोटल बैन हो गया था उस टाइम पे, जब इसने नारा दिया था नशा नहीं रोजगार दो का उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में। लेकिन कुछ टाइम बीता और उसके बाद शराब फिर से बिकना शुरू हो गई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। और शोभन सिंह जीना जो थे एक राजनेता थे और साथ ही साथ समाज सेवा भी थे, जो कि थे बीजेपी के यानी कि भाजपा के थे। और 1988 में 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की थी इनने, शोभन सिंह जीना ने। और इनके नाम पे कई जो है स्कूल और अस्पताल इनके नाम पे, जैसे कि बेस हॉस्पिटल शोभन सिंह जीना, ये भी इनके नाम पे है, जिनने स्थापना की थी उत्तरांचल उत्थान परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तागड़ताल कहाँ स्थित है? तो तागड़ताल स्थित है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के चौखटिया में स्थित है तागड़ताल। और ये ताल जो है काफ़ी फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि स्थित है अल्मोड़ा की चौखटिया में और इससे 5 सुरंगें होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चोराबाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो चोराबाड़ी हिमनद स्थित है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में चोराबाड़ी हिमनद जो है केदारनाथ टेम्पल के एकदम निकटतम स्थित है, यानी कि केदारनाथ मंदिर से एकदम 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है चोराबाड़ी हिमनद। और इससे मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चोराबाड़ी हिमनद से, और गांधी सरोवर भी जो है इसके निकटतम ही स्थित है। तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड का रवाई कांड कब हुआ था? तो उत्तराखंड का रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 में। और उत्तराखंड का जो रवाई कांड है इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है और टिहरी का जलियांवाला कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये हुआ था टिहरी में यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी मैदान में, जहाँ पे 79 लोगों पे गोली चला दी गई थी चक्रधर जुयाल द्वारा, जो कि टिहरी का दीवान था उस टाइम पे, उसके द्वारा चला दी गई थी और सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे। और ये कांड हुआ था, याद रखना है 2-3-4 फैक्ट से रिलेटेड, कि ये कांड हुआ था 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी मैदान पे, और इसको जाना जाता है जलियांवाला कांड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था? तो रक्षा सूत्र का आंदोलन हुआ था 1994 में, जिसमें कि पेड़ों पे एक रक्षा सूत्र बांध दिया जाता था और इस तरीके से बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाया गया। ये शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई रक्षा सूत्र आंदोलन की टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से, और ये फैला उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तक, यानी कि टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और उत्तरकाशी जिले तक इसका प्रभाव देखने को मिला, जिससे कि हजारों पेड़ जो है कटने से बचे। और कटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में स्थापना हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, जो स्थित है उत्तरकाशी में, और इसका क्षेत्रफल जो है 472
वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखना है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डोलोमाइट उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है पूछा गया है। तो डोलोमाइट उत्तराखंड में देहरादून, पिथौरागढ़ व टिहरी में पाया जाता है। और डोलोमाइट जो है इसका कई यूज़ है, जैसे कि प्लास्टर और पेरिस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है डोलोमाइट का, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ तेजाब बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है डोलोमाइट का। और ये मिलता है उत्तराखंड में देहरादून में, पिथौरागढ़ में व टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं। तो वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को कहते हैं इजरान भूमि। इसको बोलते हैं इजरान भूमि और ये पर्वतीय कृषि भूमि का भी एक प्रकार है। तो याद रखना है, इजरान भूमि जो है पर्वतीय कृषि भूमि का एक प्रकार है जो कि वनों के बीच या किनारों में अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गोरखा काल में दासों का बिक्री केंद्र कहाँ था। तो गोरखा काल में दासों का बिक्री केंद्र यानी कि दासों का मार्केट या बाजार था हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजाजी नेशनल पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। और ये राजाजी जो नेशनल पार्क है ये 3 विहारों को मिला के बनाया गया है, यानी कि 3 वन्यजीव विहार को मिला के बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क। जैसे कि मोतीचूर, चीला और राजाजी जो 3 वन्यजीव विहार हैं, पहले ये 3 हुआ करते थे लेकिन अब जो है इनको मिला के एक वन्यजीव विहार बनाया गया है जो कि है राजाजी नेशनल पार्क के नाम से। और इसका नाम जो है राजाजी ये लिया गया है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे, जो कि स्थित है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मांडू सिद्ध कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो मांडू सिद्ध स्थित है देहरादून में। और भगवान दांते के 84 सिद्ध हैं टोटल, और उन 84 सिद्धों में से एक सिद्ध है मांडू सिद्ध जो कि स्थित है देहरादून में, देहरादून के प्रेमनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तराखंड में थापा चित्र का क्या अर्थ है। तो उत्तराखंड में थापा चित्र का अर्थ है कि ये त्योहारों पर बनाए जाने वाले चित्र हैं। और थापा चित्र जो है ये चावल को पीस के उसमें रंग मिलाया जाता है और फिर उससे चित्र बनाए जाते हैं, उस चित्र को बोलते हैं हम थापा चित्र, जो कि बनाए जाते हैं त्योहारों पे या किसी शुभ अवसर पे। तो ये था थापा चित्र। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सरव नृत्य कहाँ किया जाता है। तो सरव नृत्य किया जाता है गढ़वाल में। और सरव नृत्य जो होता है ये गढ़वाल में एक तरीके का युद्ध गीत होता है, युद्ध नृत्य गीत होता है जो कि ढोल बजा के किया जाता है, जो मेनली होता है टिहरी और उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिसु मेला कहाँ लगता है। तो बिसु मेला लगता है उत्तरकाशी में। और बिसु मेला हर साल उत्तरकाशी में लगता है और इसका नाम जो पड़ा बिसु मेला, तो ये बिसु मेला इसलिए पड़ा क्योंकि विश्वत क्रांति के दिन लगता है, इसी के कारण विश्वत से निकला बिसु और बिसु से निकला बिसु मेला, जो कि लगता है उत्तरकाशी में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दादून स्कूल के संस्थापक कौन थे। दादून स्कूल के संस्थापक थे सतीश रंजन दास और इसकी स्थापना हुई थी दून स्कूल की 10 सितंबर 1935 में। 10 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना की गई थी सतीश रंजन दास जी के द्वारा। और सतीश रंजन दास जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी दादून स्कूल की, और भारत के सबसे फेमस स्कूलों में से एक है, सबसे सम्मानित बोर्डिंग स्कूलों का दर्जा इसको प्राप्त है, जो कि है दून स्कूल, जो कि स्थित है देहरादून में। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।